अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ मियोसिस। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल का टॉपिक मियोसिस हम डिस्कस कर रहे थे। कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि मियोसिस क्या होता है। आज हम इसको दोबारा मैं आपको इसको रीकैप करवा देती हूँ। Meiosis is a type of cell division in which a diploid cell divide to produce four haploid daughter cell। कि मियोसिस में क्या होता है कि एक डिप्लॉइड सेल जो होता है, डिप्लॉइड मीन 2n, यानी जिसमें पूरे क्रोमोसोम मौजूद हैं। अगर ह्यूमन सेल की बात करें, ह्यूमन सेल के एक सेल के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम। तो 46 क्रोमोसोम वाला सेल क्या है? डिप्लॉइड सेल है। तो डिप्लॉइड सेल डिवाइड करता है और डिवाइड करके मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है और डिवाइड करता है। ये स्टेजेस जो है पढ़ेंगे 1 बाय 1। और क्या बनाता है? 4 हैप्लॉइड सेल बनाता है, जिसे हम कहते हैं गैमेट्स। ठीक है, मेल गैमेट्स को हम कहते हैं स्पर्म और फीमेल गैमेट्स को हम कहते हैं एग। एग और स्पर्म जो हैं वो मिलते हैं आपस में, फर्टिलाइज करते हैं और फिर क्या बनता है? जाइगोट बनता है। उस जाइगोट के अंदर जो है मज़ीद माइटोसिस होती है और फिर पूरा बेबी बन जाता है। और बेबी जो है फिर बाद में माइटोसिस के ज़रिए एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग जो है वो बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखें, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कवरी किसने की थी मियोसिस की? ऑस्कर हर्टविग। ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये ह्यूमन बीइंग, ये जो है ये ऑस्कर हर्टविग है। इसने 1876 के अंदर मियोसिस का जो फिनोमिना है, प्रोसेस है, उसको डिस्कवर किया था। और इसने बताया था मतलब इस कि मियोसिस के ज़रिए क्या होता है, मियोसिस के ज़रिए गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। गैमेट जो है बाद में मिलते हैं और जाइगोट बनता है। ठीक है, तो इसने डिस्कवरी किसने की थी? ऑस्कर हर्टविग ने। तो स्टूडेंट ये जो ऑस्कर हर्टविग है, इसका जो मतलब एमसीक्यूज़ भी पेपर में आता होता है कि मियोसिस को किसने डिस्कवर किया था? ऑस्कर हर्टविग ने जो है डिस्कवर किया था। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है फेजेस ऑफ मियोसिस। फेजेस में क्या है हमारे पास? मियोसिस 1, मियोसिस 2, कैरियोकिनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकिनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये 4 चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हमारा एक डिप्लॉइड सेल जो है वो डिवाइड करता है और 4 हैप्लॉइड सेल जो है वो बना देता है। ठीक है, मियोसिस 1, मियोसिस 2, कैरियोकिनेसिस एंड साइटोकिनेसिस। अब मियोसिस 1 क्या है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसकी फेजेस होती हैं। नेक्स्ट जिस तरह माइटोसिस की हमने पढ़ा था, प्रोफेज होती है, एनाफेज, टीलोफेज होती है, इन द सेम मैनर जो है हमारे पास मियोसिस 1 और मियोसिस 2 की भी फेजेस होती हैं। मियोसिस 1 की जो फेजेस होती हैं वो जो माइटोसिस की फेजेस होती हैं उससे सिमिलर ही होती हैं। जिस तरह माइटोसिस की थी हमारे पास फेजेस थी, प्रोफेज थी, मेटाफेज थी, एनाफेज थी, टीलोफेज थी। ठीक है, तो उसी तरह की जो फेज होती हैं वो मियोसिस 1 में होती हैं। लेकिन मियोसिस 2 की थोड़ी डिफरेंट होती है। वो होती किस तरह, ये सारी हम अब पढ़ेंगे 1 बाय 1, तो आपको फिर ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले हमारे पास मियोसिस की डेफिनेशन है। तो मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, यानी किसी चीज़ को कम कर देने वाली। किस चीज़ को कम कर रही है? क्रोमोसोम को कम कर रही है। डिप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम थे? 46। तो सेल जो 4 सेल बने उनके अंदर कितने क्रोमोसोम है? 23, 23, 23, 23, 23। तो इसलिए हम इसको कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, यानी कि किस क्रोमोसोम को कम करने वाली डिवीजन इन द डॉटर सेल। ठीक है, द वर्ड मियोसिस ड्राइव फ्रॉम द वर्ड मियोन्स। मियोन का मतलब होता है किस चीज़ को कम कर देना, विच मीन्स टू मेक स्मॉलर, यानी छोटा कर देना, कम कर देना, कट कर देना। एज इट रिजल्ट इन रिडक्शन इन क्रोमोसोम, इसका मतलब होता है कि क्रोमोसोम को रिड्यूस कर देना। ठीक है, आगे देखें। अब हमारे पास है मियोसिस 1। मियोसिस 1 बेसिकली क्या होती है? इन मियोसिस 1 द होमोलोगस क्रोमोसोम इन अ डिप्लॉइड सेल सेपरेट टू प्रोड्यूस 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल। मियोसिस 1 में क्या होता है? मियोसिस 1 में एक सेल होता है हमारे पास। ठीक है, वो सेल जो होता है डिप्लॉइड होता है, दैट इज़ 2n। ठीक है, फिर वो उसमें होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? ये क्रोमोसोम जो होते हैं हमारे, अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। वो 46 क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, 23 पेयर की फॉर्म में होते हैं। 46 को अगर हम पेयर करें, दो का एक पेयर होता है। ठीक है, 46 का अगर हम 46 क्रोमोसोम को अगर पेयर में लिखें, हम पेयर की बात करें तो 46 का पेयर कितना बनता है? 23 पेयर बनते हैं। पेयर मतलब एक पेयर के अंदर 2 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है,
यानी कि ह्यूमन सेल के अंदर वैसे होते हैं बेसिकली 46 क्रोमोसोम, और 46 क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, यानी दो क्रोमोसोम साथ साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, जिस तरह क्लासरूम में मतलब काफ़ी सारे डेस्क पड़े होते हैं, तो हम कहते हैं कि 2 बच्चे एक डेस्क पे बैठ जाएं, 2 बच्चे एक डेस्क पे बैठ जाएं। अब डेस्क तो काफ़ी सारे हैं ना, चेयर्स तो काफ़ी सारी हैं। इन द सेम मैनर जो हमारा मतलब सेल होता है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो दो क्रोमोसोम ने पेयर बनाया होता है, उसे कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं डिप्लॉइड सेल के अंदर सेपरेट होते हैं टू प्रोड्यूस 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल। सेपरेट होके 23 क्रोमोसोम एक सेल में चले जाएंगे, 23 क्रोमोसोम एक सेल में चले जाएंगे, यानी एक पेयर का एक हिस्सा एक सेल को मिल जाएगा, एक पेयर का एक हिस्सा अगले सेल दूसरे सेल को मिल जाएगा। होमोलोगस पेयर होते हैं 23 पेयर होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मियोसिस 1 है। मियोसिस 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं, वो मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगी होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, कैसे होते हैं और किस तरह काम करते हैं, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे। अभी सिर्फ जनरल कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको बताया है कि 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर और वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। उन्होंने 23 पेयर बनाए होते हैं। ठीक है, तो वो पेयर जो होते हैं वो बाद में अलग हो जाते हैं। 23 क्रोमोसोम जो होते हैं वो फिर एक सेल को मिल जाते हैं, पेयर जब अलग होते हैं, और 23 पेयर जो है वो एक सेल को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कैरियोकिनेसिस। कैरियोकिनेसिस की हमारे पास कितनी होती हैं स्टेजेस, प्रोफेज 1, एनाफेज 1, और क्या होता है मेटाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। ठीक है, अब मियोसिस 1 में क्या होता है, कैरियोकिनेसिस होती है, और मियोसिस 2 में क्या होता है, मियोसिस 2 में होता है मतलब मज़ीद जो है वो सेल डिवाइड करते हैं और 4 सेल बन जाते हैं। मियोसिस 1 में 2 सेल बनते हैं, फिर वो 2 सेल जो होते हैं मज़ीद डिवाइड होते हैं मियोसिस 2 में, और मियोसिस 2 में वो डिवाइड होकर क्या बनाते हैं, 4 सेल बनाते हैं। अच्छा जी, अब मियोसिस 1 की आगे हमारे पास मियोसिस 1 में क्या होता है, डिप्लॉइड सेल जो होता है वो डिवाइड करता है 2 हैप्लॉइड सेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अब ये किस तरह डिप्लॉइड सेल डिवाइड करता है हैप्लॉइड सेल में, वो हम इस कैरियोकिनेसिस में डिस्कस करेंगे, प्रोफेज 1 में, एनाफेज 1 में, मेटाफेज 1 में एंड टेलोफेज 1 में। ठीक है, बेसिकली कैरियोकिनेसिस हमारे पास मियोसिस 1 के अंदर होती है। ठीक है, मियोसिस 1 के अंदर क्या होती है, कैरियोकिनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं अभी पहले। फिर कैरियोकिनेसिस के बाद मियोसिस 1 में क्या होगा, साइटोकिनेसिस, यानी 2 सेल बन जाएंगे, फिर वो 2 सेल मज़ीद डिवाइड करके 4 सेल बनाएंगे। वो किस तरह बनाएंगे, ये पूरा एक लंबा प्रोसेस है, इसको हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं आगे जाके, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो फेजेस ऑफ मियोसिस में क्या है, मियोसिस 1, मियोसिस 2, कैरियोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस, ये 4 हमारे पास फेजेस हैं। ये किस तरह फेजेस हैं ये आगे हम देखते हैं। प्रोफेज 1, following changes occur in the nucleus during prophase 1. It is the longest phase in meiosis. हमने पढ़ा था मेटोसिस की प्रोफेज के अंदर क्या हो रहा था कि न्यूक्लियर इन्वेलप ख़त्म हो रही थी। जो न्यूक्लियर इन्वेलप क्या थी, विच बाउंड द न्यूक्लियस। उसके बाद क्या था, न्यूक्लियर इन्वेलप ख़त्म होने के बाद क्या हुआ था, न्यूक्लियस डिसअपेयर हो रहे थे। क्रोमेटिन दैट इज़ हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ द सेल कंडेंस इनटू क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में कंडेंस हो रहे थे। और क्या हो रहा था हमारे पास, और हमारे पास जो थे सेंट्रियोल डबल हो रहे थे। ठीक है, मूव इन द अपोजिट पोल, स्पिंडल फाइबर बन रहा था। तो सेम इसी तरह इसके अंदर भी होगा। ठीक है, और ये सब कुछ तो होगा और कुछ और भी प्रोसेस होंगे, वो अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड। कंडेंसेशन तो वैसे ही होगी जैसे माइटोसिस में हुई थी, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड। माइटोसिस में टेट्राड नहीं बने थे, लेकिन मियोसिस में टेट्राड बनेंगे। किस तरह बनेंगे वो देखते हैं हम अभी। क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम, क्रोमेटिन मटेरियल जो होगा वो कंडेंस हो जाएगा, क्रोमोसोम बना देगा कंडेंस होके। होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन अप टू फॉर्म पेयर बाय प्रोसेस ऑफ सिनेप्सिस, ईच पेयर इज कॉल्ड बाइवैलेंट और टेट्राड। जब हमारे पास क्रोमोसोम कंडेंस होंगे तो वो इस फॉर्म में आ जाएंगे, कंडेंस्ड होंगे तो किस फॉर्म में आ जाएंगे, इस फॉर्म में। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, 2 नज़र आ रहा है क्रोमोसोम, ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम
आके क्या करेंगे, अटैच करेंगे एक जगह पे। ये देखो अटैच हो गए, एक ये रेड कलर का, एक ये ब्लू कलर का। ये दो क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करेंगे, अटैच हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, बाइवैलेंट, जिसको हम टेट्राड भी कहेंगे। जो एक होमोलोगस क्रोमोसोम होगा उसके पास कितनी हमारे पास उसके पास कितने होंगे सिस्टर क्रोमेटिड, दो होंगे। एक सिस्टर क्रोमेटिड ये हो गया, एक सिस्टर क्रोमेटिड ये हो गया। फिर दूसरा एक होमोलोगस क्रोमोसोम आएगा, आके इस क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएगा। रेड वाले के साथ कौन अटैच हो रहा है, ब्लू वाला। तो अब कितने क्रोमेटिड हो गए, 1 2 3 4। तो 4 क्रोमेटिड और दो क्या है हमारे पास, होमोलोगस क्रोमोसोम। इसे कहेंगे पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, जिसके पास क्या है, दो सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। अब एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये है और एक और इसके साथ आके अलाइन हो गया, जुड़ गया, ठीक है। जुड़ गया तो फिर क्या बनाया इसने, सिनेप्सिस बनाया, यानी कि देखो यहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो अब इसके यहाँ इस जुड़े हुए के पास क्या है, 4 क्रोमोसोम है, 4 जो है क्रोमेटिड है, 1 2 3 4। अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इसे कहेंगे ये क्या है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है। स्टूडेंट्स ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैं आगे इसको मज़ीद डिस्कस करूँगी डायग्राम्स के अंदर, तो मज़ीद आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्चुअल है, तो इसलिए आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो क्रोमेटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम, दैट इज़ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। एक होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच होगा आके और क्या बनाएगा, बाइवैलेंट बनाएगा। बाइवैलेंट मतलब कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच हो गए हैं, ठीक है। और टेट्राड क्यों कहेंगे इसको, हम बाइवैलेंट को हम टेट्राड भी कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके पास 4 जो है क्रोमेटिड है, 1 2 3 4, 4 क्या है, क्रोमेटिड। इसके पास 4 क्या है, क्रोमेटिड है, इसलिए इसे कहेंगे हम टेट्राड, ठीक है। तो यही कह रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन अप टू फॉर्म पेयर, लाइन अप यानी जुड़ जाएंगे, दैट इज़ लाइन अप। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, दैट इज़ लाइन अप, यानी कि एक साइड बाय साइड जो है आके लग गए हैं, साइड बाय साइड आके अटैच हो गए हैं, लाइन अप। और वो कह रहे हैं कि टू फॉर्म पेयर बाय प्रोसेस ऑफ सिनेप्सिस। किस प्रोसेस के ज़रिए बनाते हैं पेयर, सिनेप्सिस के। ईच पेयर इज़ कॉल्ड बाइवैलेंट और टेट्राड। हर पेयर को हम कहेंगे ये क्या है, बाइवैलेंट और टेट्राड। हर पेयर को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, बाइवैलेंट और टेट्राड है ये, ठीक है। टेट्राड क्यों है, 4 क्रोमेटिड है। बाइवैलेंट क्यों है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम मौजूद है। अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को हम बाइवैलेंट भी कहेंगे और क्या कहेंगे, टेट्राड भी कहेंगे, ठीक है। और ये टेट्राड बनेगा किस प्रोसेस से, सिनेप्सिस के प्रोसेस से। सिनेप्सिस मतलब अटैच हो जाएंगे एक पॉइंट पे। नेक्स्ट देखिए, क्लासमेटा फॉर्मेशन, द 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ज्वाइन ईच अदर एट सर्टेन पॉइंट लेंथ वाइज, दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आर कॉल्ड क्लासमेटा, ठीक है। ये देखें, ये जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम हैं ये एक पॉइंट पे देखिए अटैच हो गए। यहाँ पे नज़र आ रहा है कोई पॉइंट, ये देखें ज़रा, ये पॉइंट है, यहाँ पे क्या हो गया, अटैच हो गए हैं। इसको हम क्या कहेंगे, क्लासमेटा फॉर्मेशन। क्या कहेंगे इसको हम, क्लासमेटा फॉर्मेशन। क्लासमेटा फॉर्मेशन में क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट होगा क्रोमोसोम का, जो ब्लू वाला पार्ट है वो रेड को मिल जाएगा, रेड वाले क्रोमोसोम को मिल जाएगा, और रेड वाला पार्ट जो होगा वो मिल जाएगा ब्लू वाले क्रोमोसोम को। ये देखिए ज़रा, जब क्लासमेटा फॉर्मेशन हुई तो फिर क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट था रेड वाला, ये मिल गया इस ब्लू वाले को, और ब्लू वाले को मिल गया, ब्लू वाला जो पार्ट था वो मिल गया किसको, मिल गया, वो मिल गया इसको, रेड वाले को, ठीक है। तो दैट इज़ क्लासमेटा फॉर्मेशन। एक पॉइंट पे क्रोमोसोम अटैच होंगे, लेंथ वाइज लाइन अप होंगे, ठीक है, और एक पॉइंट पे जो है वो क्रोमोसोम जो है वो अटैच होंगे, उससे हम कहेंगे ये क्या है, क्लासमेटा फॉर्मेशन है। क्लासमेटा मतलब ऐसे क्रॉस शेप, दैट इज़ क्रॉस शेप। क्रॉस जिस तरह क्रॉस होता है ना, ये क्रॉस जो क्रॉस शेप ही है ना, जिस तरह हमारे पास क्रॉस का निशान होता है, तो दैट इज़ क्लासमेटा फॉर्मेशन। ये हमारे पास क्या है, क्लासमेटा फॉर्मेशन है, ठीक है। The non-sister chromatid of homologous chromosome exchange their segment that result in the recombination of genetic information. This is known as crossing over. हाँ जी स्टूडेंट, तो अब क्या हुआ कि क्लासमेटा फॉर्मेशन हुई। क्लासमेटा फॉर्मेशन हुई तो फिर क्या हुआ, मैंने अभी बताया है कि जो रेड वाला क्रोमोसोम था वो मिल गया ब्लू वाले क्रोमोसोम को, और ब्लू वाला जो था वो किसको मिल गया, रेड वाले को मिल गया। यानी कि सेगमेंट क्या हो गए, सेगमेंट जो है वो मतलब डिस्प्लेस हो गए। इसका सेगमेंट इसको मिल गया, इसका सेगमेंट यानी कि इसका पार्ट इसको मिल गया, इसका पार्ट इसको मिल गया।
तो अब ये जो कम्बिनेशन बना है इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, नया कम्बिनेशन बन गया है। तो ये क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर हो गई, यानी इसकी जीन यहाँ पे आ गई, इसकी जीन यहाँ पे आ गई। तो क्रॉसिंग ओवर से क्या हुआ, एक नया जो है कम्बिनेशन बन गया। तो इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और ये क्रॉसिंग ओवर हुई किसके अंदर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये दोनों जो ब्लू पार्ट है ये वाले, ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। क्यों, क्योंकि ये एक ही सेंट्रोमेयर से अटैच है। और ये ब्लू वाली और रेड वाली क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ब्लू वाली और रेड वाली क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये जो ब्लू और ये क्या है हमारे पास, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होंगी होमोलोगस क्रोमोसोम की एक्सचेंज देयर सेगमेंट दैट रिजल्ट इन द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, दिस इज नॉन एज क्रॉसिंग ओवर। अब जब इस सेगमेंट अटैच होंगे, इसका सेगमेंट इसको मिल जाएगा, इसका सेगमेंट इसको मिल जाएगा, तो फिर क्या होगा कि एक नया कम्बिनेशन बन जाएगा जीन का, जिसको हम कहेंगे कि जिसको हम कहेंगे दैट रिजल्ट इन द रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कि हमारे पास एक नई इन्फॉर्मेशन बन गई है, एक नया क्रोमोसोम बन गया है। जिस तरह हमने देखा है कि मतलब जो बच्चा होता है वो अपने जो दो बहनें होती हैं वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती हैं, हालांकि उनके पेरेंट्स क्या है, सेम है। दो बहनों के मदर भी सेम है और फादर भी सेम है, लेकिन दोनों बहनें टोटली डिफरेंट है, आइज़ डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है, और उनका जो मतलब बोलने का स्टाइल जो है वो डिफरेंट है। वो क्यों डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ दिस सेगमेंट एक्सचेंजमेंट। ये सेगमेंट एक्सचेंजमेंट हुई है इसलिए, हालांकि जो क्रोमोसोम सारे उनके अंदर मौजूद है वो सारे एक जैसे हैं, लेकिन क्रॉसिंग ओवर की वजह से, इन सेगमेंट के अटैचमेंट होने की वजह से, ठीक है, तो इनको हम कहेंगे ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये एक नया जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बन गई है। तो ये जो फिर इसलिए फिर जो है बहनों के दरमियान जो है, यानी कि एक ही मदर और फादर के बच्चों के दरमियान जो होता है, चाइल्ड के दरमियान जो होता है, फ़र्क हमें नज़र आता है। तो रिकम्बिनेट, ये हमारे पास क्या है, रिकम्बिनेट क्रोमोसोम है, यानी जो अपने आप को, जिन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया है बाय एक्सचेंज देयर सेगमेंट, और ये दोनों जो है इन्होंने अपने आप को एक्सचेंज नहीं किया, इनको हम क्या कहते हैं, नॉन रिकम्बिनेट क्रोमोसोम। और जो है क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है, एट द पॉइंट ऑफ क्लास्मेटा फॉर्मेशन, जहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम की अटैच होती हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच एट ए पॉइंट एंड फॉर्म क्लास्मेटा एंड शो क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, एंड इन दिस वे द न्यू कम्बिनेशन ऑफ जीन इज़ कम फॉरवर्ड। तो फिर इस तरह हमें नया जो कम्बिनेशन है जीन का वो हमें नज़र आता है, इसलिए फिर जो आपस में चाइल्ड होते हैं एक ही फैमिली के, वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको इसकी थोड़ा कंसेप्चुअल है। आगे मज़ीद डायग्राम में मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो हमारे पास जो प्रोफेज है वो माइटोसिस से तकरीबन सिमिलर है। किस में सिमिलर है, वो क्रोमोसोम कंडेंस फर्दर, द न्यूक्लियरली डिसअपेयर, द न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट। इस पॉइंट से माइटोसिस से जो है सिमिलर है कौन, प्रोफेज जो हमारे पास 1 है मियोसिस की, वो माइटोसिस की प्रोफेज से इन 3 पॉइंट में क्या है, सिमिलर है। अगर हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोफेज 1 जो होती है वो किससे सिमिलर है और किस तरह सिमिलर है, क्यों सिमिलर है, हाउ प्रोफेज 1 इज सिमिलर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, तो आपने ये लिखना है कि क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, क्रोमोसोम इनटू कंडेंस, और न्यूक्लियर इन्वेलप जो होती है वो डिसअपेयर होती है, और न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट एंड न्यूक्लियर जो है वो डिसअपेयर होते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इन 3 पॉइंट ऑफ व्यू से मियोसिस सिमिलर टू माइटोसिस। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। अच्छा जी, अब स्पिंडल फाइबर किस तरह बनते हैं हमारे पास मियोसिस में, तो माइटोसिस में तो हमने पढ़ा था कि सेंट्रियोल जो होते हैं डुप्लीकेट करते हैं, और फिर जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होती है वो माइक्रोट्यूब्यूल बनाती है, और माइक्रोट्यूब्यूल जो होती हैं वो फिर कैटोकोर रीजन पे अटैच करती हैं क्रोमोसोम के, और उनको अलग करती हैं। बोथ सेंट्रोसोम्स दैट इज डुप्लीकेट ड्यूरिंग प्रोफेज, ठीक है, माइग्रेट टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल एंड गिव राइज टू स्पिंडल फाइबर। वो क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट करके क्या करते हैं, अपोजिट पोल पे मूव करते हैं। मैंने दिखाया था आपको, उसमें एनिमेशन में भी दिखाया था, और वहाँ पे भी बताया था माइटोसिस में किस तरह वो मतलब मूव करते हैं। ठीक है, वो अपोजिट साइड पे मूव करते हैं, और मूव करके क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर किस तरह बनाते हैं, बाय ट्यूबुलर प्रोटीन जो होती है, ट्यूबुलर प्रोटीन जो होती है वो
मिलती है और क्या बनाती है, माइक्रोट्यूब्यूल और स्पिंडल फाइबर। ठीक है, द टू किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अटैच विद द पेयर ऑफ क्रोमोसोम, नॉन किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर फ्रॉम बोथ साइड्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, ज़रा ये देखें,